अब आप देख सकते हैं खिलता हुआ चेहरा पूर्णिमा सिंह का, जो कि रेडी है हमारे साथ। हेलो, गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग पूर्णिमा, हाउ आर यू? आई बहुत रियली बढ़िया हाल है। वेलकम वेलकम पूर्णिमा सिंह। तो मैं आप सब लोगों के साथ वेलकम करना चाहूंगा पूर्णिमा। सो हाउ आर यू पूर्णिमा? बहुत बढ़िया सर। आज हमने मुंबई में इवेंट कंप्लीट किया है। यस, इवेंट था हमारा और सुपर एनर्जेटिक ऑडियंस, राइट, लाइक ऑलवेज। और बहुत मजा आया, बहुत मजा आया। मतलब ऑलमोस्ट मैं आपको बताऊं 800 से ज्यादा की गैदरिंग थी। और मतलब सब लोग सारे मोस्टली उसमें 90% यूथ थे। और जो एनर्जेटिक सेशन था, मतलब मार्वलस, बहुत मजा आया। मतलब जब आप रिस्पॉन्सिव ऑडियंस के साथ में बैठते हो तो मतलब मीटिंग करने का और सेमिनार लेने का तो मजा ही अलग हो जाता है। राइट, आई नो दैट एंड आई नो यूथ एम्पावरमेंट प्रोग्राम्स आप करते रहते हो। और जो नहीं जानते हैं, हमारे एक यस प्रोग्राम होता है जिसे हम यूथ एम्पावरमेंट प्रोग्राम बोलते हैं। और आज मुंबई में पूर्णिमा जी ने किया एंड शी इज लाइव फ्रॉम मुंबई। अभी मुंबई में है पूर्णिमा। सो पूर्णिमा, आज बहुत सारे लोग हैं हमारे साथ जो हमें सुनना चाहते हैं। तो मैं चाहता हूं कि इन्हें हम आज कंट्रीब्यूट करें। और एक्चुअली चाहना तो क्या, हम सही में कंट्रीब्यूट करें और दे विल गेट कि क्या चीजें लाइफ में चल रही है। तो मैं स्टार्ट करूंगा आपके साथ। मैं आपसे कुछ जानना चाहता हूँ। रेडी पूर्णिमा? जी जी सर, बिल्कुल। तो मैं आपसे जानना चाहता हूँ, इतनी इतनी यंग एज में, एट द एज ऑफ 25, इतने बड़े बड़े इनकम, हाईएस्ट चेक शायद आपका 3,60,000 रुपए के अप्रोक्सीमेटली है, राइट? जी ऐसे? तो ये इतनी छोटी सी इनकम में जो आपकी अचीवमेंट्स है, उसके पीछे स्रोत क्या है, सोर्स क्या है, क्या इंस्पिरेशन है आपकी बेसिकली? सर, अगर मैं कहूँ कि मेरी इंस्पिरेशन मेरी सिचुएशन है एक्चुअली, जो उस टाइम पे थी। और जब भी मैं ये देखती थी कि मेरी फैमिली में बहुत से कॉम्प्रोमाइजेस मुझे करने पड़ रहे थे एजुकेशन को लेकर, जो हमारी जरूरतें थी एक्चुअली उससे हमें कॉम्प्रोमाइज करना पड़ रहा था। मेरे को मेरे कॉलेज का पढ़ाई करने को कॉम्प्रोमाइज करना पड़ा, मुझे मेडिकल की फैसिलिटी देने को प्रोवाइड करने के ऊपर कॉम्प्रोमाइज करना पड़ा, मुझे अपने फैमिली में त्योहार मनाने के ऊपर कॉम्प्रोमाइज करना पड़ा। तो जब मेरे लाइफ में इतने सारे कॉम्प्रोमाइजेस हुए तो वो मुझे ऑटोमेटिकली, मुझे किसी मोटिवेशन की जरूरत नहीं पड़ी, मेरे हालातों ने ही मुझे मोटिवेट किया, इंस्पायर किया। और मैंने कहा कि नहीं यार, अपनी फैमिली के लिए स्टैंड लेना है। और मैंने अपनी फैमिली के लिए स्टैंड लिया और जब मुझे दिखा कि यहाँ से मैं अपनी फैमिली को सब कुछ दिला सकती हूँ, तो यस, मुझे एक रास्ता मिला और फिर मैंने उसको आगे परस्यू किया। तो मोस्टली आप कह सकते हो कि एक होता है कि सबको पता तो होता है कि मेरे लाइफ में चल क्या रहा है, लेकिन रियलाइजेशन होना भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। बहुत सारे लोग रियलाइज नहीं करते। मतलब पता है कि हम कौन से घर में रह रहे हैं, रेंट में रह रहे हैं, या मम्मी पापा हमें कैसे खिला रहे हैं, कैसे पिला रहे हैं, कैसे हमारी फीस भर रहे हैं, कैसे हमारे भाई बहनों को खिला रहे हैं, या फिर अगर कोई घर में इमरजेंसी आए तो कैसे क्या दिक्कत होगी। सब जानते तो सब है, लेकिन रियलाइज करके उसके ऊपर एक्शन लेना, अगर आप उसको लेके हो रहे हो कि यस सच्ची में ये मुझे चेंज करना है, तो डेफिनेटली आप यू विल फाइंड द वे। आपको वे मिल जाएगा इफ यू विल लुक फॉर इट, अगर तुम देखोगे उसके लिए। आई तो गॉट इट। तो ये मुझे रहा। वो लाइन याद आ गई, अभाव ही स्वभाव बदलता है। बिल्कुल बिल्कुल अभाव बिल्कुल हुआ तो सर। स्वभाव बदला आपका। एंड बिल्कुल बिल्कुल। दैट्स वंडरफुल, दैट्स वंडरफुल। एंड वन मोर थिंग जो मेरे को हमेशा, मैं आपसे वैसे भी पूछना चाहता था, आज लाइव आ गया तो मैं पूछ लेता हूँ। मैंने 23 सालों से नेटवर्क मार्केटिंग में देखा है कि अ, कम फीमेल्स हैं जिन्होंने बहुत बड़ी सक्सेस पाई है। एंड आई नो, आई एम वेरी वेरी प्रेजेंट टू वन फैक्ट इज, मैं अगर मेल्स की तरफ से बोलूं तो वी आर बॉर्न फ्रॉम यू एंड वी कांट बी बेटर देन यू। हम सब लोग फीमेल से ही पैदा हुए हैं। और मैं जानता हूँ वुमेन्स आर वेरी वेरी पावरफुल एंड फीमेल्स आर वेरी वेरी पावरफुल। बट यस, एट द सेम टाइम मैं अगर इंडिया की बात करूं, मुझे लगता है कुछ कॉन्स्टेंट्स हैं, कुछ बाधाएं हैं जो फीमेल्स को कभी कभी रोकती हैं। उन बाधाओं को आपने कैसे पार किया और क्या है वो बाधाएं? बेसिकली मैं चाहता हूं कि जो जो फीमेल्स हैं अभी जो सुन रही हैं हमारे साथ, या तो फीमेल्स अभी सुन रही है, या जो मेल सुन रहे हैं वो अपनी फीमेल्स के लिए सुन सकते हैं। उनके घर में बहन, बेटियां, वाइफ, मम्मी सब है, राइट? तो वो इंस्पायर हो सके आपकी इस चीज से कि एज ए फीमेल आपने इतना बड़ा किया, तो क्या बैरियर्स आए और आपने कैसे ओवरकम किए ऑल ओवर
वर्ल्ड आपने ट्रैवल करा है, मुझे पता है। अभी आप मेरे साथ थाईलैंड फुकेट में हम लोग साथ ही थे, उससे पहले आप फिर पिछले लास्ट ट्रिप में भी आप थाईलैंड थे, एंड पूरा वर्ल्ड आप ट्रैवल कर रही हैं, पूरा इंडिया में देख रहा हूँ। अभी आप मुंबई में हैं, कल आप मॉर्निंग में आपकी रायपुर की फ्लाइट है, आप वहां पर यस प्रोग्राम करने वाले हैं। इससे पहले आप अगरतला थे, उससे पहले आप गुवाहाटी थे, XYZ। मैं देखता रहता हूँ इंस्टा पे आपको, कभी कहाँ तो कभी कहाँ तो कभी कहाँ, मतलब मुझे लगता है महीने में आप 10-15 दिन तो 15 दिन तो फ्लाई करते रहते हो। तो जब आप जगह जगह जाते हो, छोटे छोटे गांव ढाणी में जाते हो, तो क्या क्या फीमेल्स को प्रॉब्लम्स आती हैं और आपने कैसे ओवरकम किया, आप वो शेयर करें जिससे इंस्पायर हो फीमेल्स, और जो मेल्स हैं वो इंस्पायर हो को फीमेल्स को एक करने का स्पेस दे और वो एक करने दे बेसिकली अपने घर में। प्लीज शेयर। बिल्कुल सर, एक्चुअली मैं कहना चाहूंगी कि जिस फील्ड में अभी मैं करंटली में हूँ, तो उस फील्ड में अगर ऑल ओवर वर्ल्ड की बात की जाए तो 75% वुमेन्स उसमें लीड कर रही हैं, 75%। और अगर हम इंडिया की बात करते हैं तो इंडिया में 1% है। ये रेशियो ऐसा क्यों है मैं आपको बताऊं सर, क्योंकि अगर आप देखोगे ना लाइक कि हमारे जो घर की लेडीज होती हैं, हमारे आसपास में जो वुमेन्स होती हैं, वो मोस्टली उनको स्टार्टिंग से डिपेंडेंसी बताई जाती है, डिपेंडेंट होना। जैसे मानो कि शादी से पहले पापा के ऊपर डिपेंडेंट होना, शादी के बाद में हस्बैंड के ऊपर डिपेंडेंट होना, और जब बूढ़े हो जाओ तो बच्चे के ऊपर डिपेंडेंट होना। तो ये जो डिपेंडेंसी स्टार्टिंग से ही वो अपनी फैमिलीज में नोटिस करती रहती हैं, या फिर उनको बोला भी जाता है कि भाई अभी हम हैं तुम्हें देखने के लिए, ठीक है तुम्हें कुछ अपना स्टैंड नहीं लेना। तो वो आदत में आ जाता है, वो आदत में आ जाता है। तो अगर मैं मानती हूँ कि अगर आपको अपनी लाइफ में कुछ बहुत बड़ा क्रिएट करना है, तो सबसे पहले तो इंडिपेंडेंट होना सीखो और अपनी फैमिली के लिए स्टैंड लेना सीखो। जरूरी नहीं कि वो स्टैंड लड़का ही ले या घर का बेटा ही ले, राइट, वो आप भी ले सकते हो। और मैंने अपनी मीटिंग्स में भी सर ये मैं बात बोलती हूँ कि बेटा और बेटी में ज्यादा अंतर नहीं होता है। बस बेटों के साथ में सीन क्या होता है कि उनसे पहले से उम्मीद होती है कि ये हमारी लाइफ में कुछ अच्छा करेंगे, ये घर में पैसा लेके आएंगे, या मतलब हमारी सपनों को पूरा करेंगे, जिम्मेदारियों को निभाएंगे। बेटियों के साथ में सीन ये होता है कि उनको प्रूफ करके दिखाना पड़ता है कि आप हमसे उम्मीद कर सकते हो। मतलब पहले आप सपोर्ट नहीं ले सकते, लेकिन अगर आपने प्रूफ करके दिखा दिया बिना सपोर्ट के कि यस हम भी कुछ कर सकते हैं, तो यस एवरीवन विल सपोर्ट यू। और हमेशा आपकी फैमिली कहेगी कि नहीं यार, मुझे ऐसी बेटी चाहिए जिसके ऊपर मैं आज मैं बोल सकता हूँ कि कोई भी दिक्कत आए तो मेरी बेटी ये खड़ी मेरे लिए। तो स्टार्टिंग में चैलेंजेस सर मेरे साथ में भी आए थे बहुत सारे। पहली चीज तो आई थी कि ट्रैवलिंग में बहुत ज्यादा इशू होता था, कि सेफ्टी इशू। मैं अगर कहूँ तो कहाँ जा रही हूँ, किसके साथ बात कर रही हूँ, लड़का जो है उसके माइंड में क्या चल रहा है, क्या नहीं चल रहा है, कहाँ जाऊंगी, राइट। और स्पेशली अगर मैं कहूंगी कि जैसे अब बॉयज के लिए तो रहता नहीं, लेकिन फीमेल्स को वॉशरूम वगैरह चाहिए होता है अलग अलग जगह पे। तो बहुत सी चीजें होती है जो हमें देखनी पड़ती हैं ट्रैवलिंग के दौरान में, बाहर काम करने के दौरान में। और मोस्टली कि पैसों की दिक्कत, अगर मैं अपनी स्टूडेंट एज में हूँ तो पैसे देने को लेके। और कई बार मैंने लोगों को कहते हुए सुना है सर कि लड़कियों को ना ज्यादा बोलना नहीं चाहिए वरना सर पे बैठ जाएंगी, फिर ज्यादा दिक्कत हो जाएगी, उड़ जाएंगी, ऐसे करके लोग बोलते हैं। और मैं आपको बताऊं मेरे पंजाब की टीम में ऐसा हुआ भी है, ऐसे बहुत सारी टीम में ऐसा हुआ भी है कि उनको बाहर मत निकलने दो वरना फिर वो उड़ जाएंगी, राइट। तो ऐसा ऐसा भी बोला जाता है। तो मैं सबसे पहले तो कहूंगी कि अपने लिए स्टैंड लिया मैंने, पहला काम किया। दूसरी चीज, इतना मुझे समझ में आया सर कि ट्रैवलिंग जो है ना, अगर मैं एक ऑफिस भी जाती हूँ, ठीक, तो ऑफिस में भी ये दिक्कत आती है कि लड़का क्या सोचेगा, लड़की क्या सोचेगा, या फैमिली बाकी जो वहां पे काम करने वाले क्या सोचेंगे, या मैं रास्ते में जा रही हूँ तो कुछ दिक्कत ना हो जाए। तो ये ऐसा नहीं है कि हर जगह नहीं है, ये हर जगह अवेलेबल, या हर जगह होता है ऐसा। लेकिन अगर आप स्ट्रांग नहीं बने, अगर आपने इसे डील करना नहीं सीखा, तो फिर आप लाइफ में कहीं आगे नहीं बढ़ पाओगे। और मोस्ट इम्पोर्टेंटली कि जो आपके अंदर आता है, जैसे मैं आपको बताऊं, जैसे मेरी मदर के अंदर में था कि वो नहीं डरे इस चीज को लेके कि वो कहाँ जा रहे हैं। मैं आपको बताऊं 2 साल के लिए मुरादाबाद वो पुलिस की ट्रेनिंग के लिए गए,
उसके बाद में अलग अलग जगह ट्रांसफर हुआ उनका, बहुत जगह पे ट्रैवल किया उन्होंने, जस्ट बिकॉज वो हमें पढ़ाने के लिए। तो वो नहीं डरे, तो वो चीज ना मेरे अंदर इनबिल्ट आई कि यार मम्मी नहीं डर रही हैं तो मैं कैसे डर सकती हूँ। तो ये ध्यान हमें रखने की जरूरत है कि अगर हम डर गए ना तो हमारे आने वाले बच्चे भी डरेंगे। स्टैंड तो हमें लेना होगा, ऑफ कोर्स स्टैंड लेना होगा, और स्टार्ट कहीं से करना होगा। सबसे इम्पोर्टेंटली स्टार्ट कहीं से करना होगा, बिलीव करना होगा अपने ऊपर, और इस चीज की मांग नहीं करनी होगी कि हमें सपोर्ट चाहिए, हमें वो करके दिखाना होगा और उसको एनी हाउ पाना होगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और मैंने बहुत अलग अलग जगह पे मैंने देखा है सर कि बहुत सारे लोगों लेडीज को सपोर्ट नहीं करते, या लेडीज को लेके आगे बहुत इनसिक्योर फील करते हैं। लेकिन मैं आपको बताऊं सर, बहुत लोगों को मैंने ऐसा भी देखा है कि लेडीज खुद आगे नहीं बढ़ना चाहते, फीमेल्स खुद उस जगह पे मतलब अपने आप को लिमिट कर देती हैं कि मेरा दायरा ही ये है, मुझे इस दायरे के साथ में काम करना है। तो जब वो आप खुद अपने लिए लिमिट बना लोगे तो कोई आपको उससे बाहर नहीं निकाल सकता, राइट। तो मैंने देखा कि आप अपने पेरेंट्स को ये प्रूफ ही नहीं कर पा रहे हो कि मेरी लड़की अपने आप को संभाल सकती है बाहर। उनको डर लग रहा है, बाहर जा रहे हैं, रो रहे हैं, मम्मी मुझे तुम्हारी याद आ रही है, पापा तुम्हारी याद आ रही है, पापा मम्मी खुद वीक पड़ जा रहे हैं कि क्या है कि मेरी बच्ची अपने आप को संभाल नहीं पा रही है। तो उनको भी इनसिक्योरिटी हो जाती है। लेकिन अगर लड़कियां अपने आप को संभाल लें, एक स्ट्रॉन्ग माइंडसेट के साथ में काम करें, तो डेफिनेटली एवरीवन, हर कोई इंसान उनके ऊपर बिलीव भी करेगा और आगे भी उनको सपोर्ट करेगा। तो एक स्ट्रॉन्ग माइंडसेट बहुत इंपॉर्टेंट होता है। और अब स्टैंड लेना, जैसे मैं आपको बताऊं सर, मोस्टली लेडीज को मैंने देखा है रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हुए। बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि रिस्पॉन्सिबिलिटी का रोल एक वुमेन की लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट होता है। बच्चा का रिस्पॉन्सिबिलिटी, फैमिली का रिस्पॉन्सिबिलिटी, हस्बैंड का रिस्पॉन्सिबिलिटी। एक बार उसने ना अगर अपनी फैमिली की खुशियों की रिस्पॉन्सिबिलिटी ले ली, फाइनेंशियली और पर्सनली हर तरीके से, शी इज मोर पावरफुल, बहुत पावरफुल बन जाएगी वो। और वो लाइफ में अपने मतलब कोई लिमिट नहीं रहेगा उसका। तो ये मैं मानती हूँ। और ऐसी के ऊपर मैंने कुछ चीजें भी, मैं नॉलेज भी कलेक्शन कर रही हूँ अलग अलग, कि वुमेन्स को और पावरफुल करने के लिए क्या क्या हम और कर सकते हैं। जिस तरीके से आप जानते हो कि ऑनलाइन में हम बात करते हैं, तो ऑनलाइन में किस तरीके से बात की जाए कि हम एक अच्छा रिजल्ट निकाल सके, अगर मैं अपने प्रोफेशन की बात करूं। और इसके साथ साथ में फाइनेंस की दिक्कत वुमेन्स कैसे निकाल सकती हैं, सही कर सकती हैं, किस तरीके से कौन कौन से बेनिफिट्स जो आउटर स्कीम्स में आपको अवेलेबल मिल जाते हैं वो अपने लिए कैसे यूज कर सकती हैं। तो ये सारी चीजों के ऊपर मैं कलेक्शन कर रही हूँ, कुछ नॉलेज इकट्ठा कर रही हूँ, और एक प्रोग्राम भी डिजाइन कर रही हूँ जिससे, क्योंकि देखो सर मेरा पूरा मोटो है कि वुमेन्स को एम्पावर करना है पूरे ऑल ओवर इंडिया में। तो वो प्रोग्राम भी मैं डिजाइन कर रही हूँ, बहुत ही जल्द मैं सबके साथ शेयर भी करूंगी। तो ये पूरा प्लान है सर। दैट्स वेरी इंस्पिरेशनल पूर्णिमा। एंड इन दिस कॉन्वर्सेशन, जैसे हमने बताया हम कॉन्वर्सेशन क्लिनिक में हैं, इस कॉन्वर्सेशन क्लिनिक में मुझे भी मम्मी की बातें याद आ रही हैं कुछ। एक्चुअली क्या है, मेरे पापा सरकारी नौकरी किया करते थे पूर्णिमा, एंड माय मॉम इज फ्रॉम रेवाड़ी एंड शी इज अंगूठा छाप, एंड उन्होंने बिजनेस स्टार्ट किया। पापा तो जॉब करते थे, तो शी स्टार्टेड बिजनेस ऑफ कूलर पैड्स, एंड उन्होंने एक्चुअली मेरे को सारा बिजनेस मेरी मम्मी ने सिखाया। तो मैं भी ये क्यों शेयर कर रहा हूँ पूर्णिमा, कि ये जानना बड़ा जरूरी है, जानना बड़ा जरूरी है कि वुमेन को एम्पावर। मेरे पापा ने हमेशा मम्मी को सपोर्ट किया। आज मेरे पापा तो इस दुनिया में नहीं है, एंड माय मॉम इज 70+, बट यस, आज भी जो नेटवर्क मार्केटिंग में मैं कुछ कर पाया 99 में, अभी मैं शेयर करूंगा सारी चीजें कि जब मैं स्टूडेंट था तो मेरे में कैसे आया, बट 99 में जो सबसे पहले मेरे को किसी ने सपोर्ट किया तो वो मेरी मम्मी थी। तो फीमेल घर में हर चीज के लिए, मेल्स को भी कुछ करना है तो फीमेल का बहुत बड़ा रोल है वहां कहीं ना कहीं। और आज मैं जो कुछ वो सारा मतलब मेरा बेसिक मेरी मम्मी की वजह से बना। मतलब वो हमेशा बोलते थे, मम्मी हमेशा बोलते, कोई बात नहीं कि मेरा नाम घर में काले है तो वो बोलते थे कि काले, हाँ तू, मैं तेरे साथ हूँ, तू कर। ये मेंबर वाला किसी को समझ में नहीं आता ना, कोई बात नहीं, मेरे को समझ में आता है, तू कर ले, कोई बात नहीं। एंड ये रीजन था कि मैं आज से 20 साल पहले मेरा मतलब 8-8 लाख रुपए का चेक बना उस टाइम। तो मुझे आपकी कॉन्वर्सेशन से याद आया कि बड़ा क्रिटिकल है, जैसे तुम्हारी मम्मी ने अपनी मम्मी का आपने शेयर किया है, बड़ा क्रिटिकल है ये कि जो आज गर्ल है वो कभी वुमन है, और वुमन है कभी वो किस सिचुएशंस बदलती रहेंगी। हर जगह आप
मैन एम्पावरमेंट कर सकती हैं फिर। लेकिन सर ये मैं कहूंगी कि डेफिनेटली अगर एक घर को चलाना है तो दोनों का इक्वली बहुत या पार्टिसिपेशन होता है। और इवन सर मैं अगर बात करूं तो मेरे यहाँ पे बहुत सारे नीचे मैसेजेस आ रहे हैं, हर मतलब जानना चाहते हैं लोग कि आप आपकी कैसी ये स्टोरी सर, बहुत इंस्पिरेशन मिलती है। मैं बहुत मेरे अपने नेटवर्क में भी मैं बताती रहती हूँ कि कि शिवराज सर का इतने सालों का एक्सपीरियंस और इतना अच्छा चेक मंथली बेसिस पे पहुंचा और किस तरीके से काम किया, तो मतलब बहुत सारे लोग जानना चाहते हैं। तो मुझे पर्सनली व्हाट्सएप पे बहुत सारे मैसेजेस आए कि मैम सर से ये पूछना, सर से ये पूछना। तो मैं जरूर जानना चाहूंगी कि सर कि कैसे ये इंडस्ट्री के सच्ची में इतनी पावरफुल है जितना है इसका मैंने सुना है, बातें सुनी है। और आपने तो ज्यादा एक्सपीरियंस किया है, मुझसे कई गुना ज्यादा एक्सपीरियंस किया है, तो बताएं सर थोड़ा सा। Thank you so much, Purnima. So I am Shivraj Singh. Basically, I am Rajasthani, but born and brought up in Delhi. और 94 में I did my 97 में I did my BSc and in 1999 I did my business management. अपना MBA किया 99 में and then as a student I started network marketing and I still remember those days. क्या BSc MBA करने के बाद मेंबर चेन बनाएगा, तू पागल हो गया है। मैं पापा वाज ये क्या कर रहा है तू। मेरे पापा चाचा ताया सब सरकारी नौकरी में थे तो चाहते थे मैं कोई नौकरी करूँ एंड पेरेंट्स अपनी जगह बिल्कुल ठीक थे। और एक जापानीज मल्टीनेशनल कंपनी थी जहाँ 72,000 रुपए लगते थे, एक तो करेला वो भी नीम चढ़ा 72,000 रुपए भी चाहिए। वो तो मतलब बहुत ही पंगा हुआ। तो मैं कट शॉर्ट करूँ तो यस, मुझे एक चीज पता थी कि कुछ लोग उस टाइम लाख 2 लाख 3 लाख 4 लाख रुपए कमा रहे थे। 99 की बात कर रहा हूँ मैं। आई थिंक 2-3 साल के ही हो गए उस टाइम तुम, पूर्णिमा। बट यस मैं उस टाइम की बात बता रहा हूँ। उस टाइम की बात बता रहा हूँ जब तुम बोलना चलना सीख रहे थे, उस टाइम मैं MLM सीख रहा था। तो मैं सिर्फ ये बोलना चाहूंगा, आज की यूथ को भी बोलना चाहूंगा स्पेसिफिकली कि 99 में भी लोग बोलते थे सर हम कैसे काम करें, लोग जानते ही नहीं है MLM। और आज भी लोग बोलते हैं सर सारे लोग जानते हैं MLM। तो उस टाइम भी काम करने वाले करते थे और आज भी कर रहे हैं। अब क्रिटिकल पार्ट क्या है कि आप एक्चुअली क्या देख पा रहे हो। 99 में मुझे एक बात समझ में आई, ये कर सकते हैं तो तू भी कर सकता है शिवराज। ये अगर 3 लाख रुपए कमा रहा है तो तू भी कमा सकता है। मुझे आज भी याद है, मेरा एक जूनियर है आज भी मेरे टच में रहता है, विक्की भतीजा नाम है उसका। वो सेकंड वो उसमें था, रामजिस कॉलेज से मैं पास आउट, तो वो हिंदी ऑनर्स में था और उसने सेंट्रो खरीदी थी 99 में, रेड कलर की नई नई सेंट्रो आई थी। 99 अक्टूबर सितंबर की बात है और वो ब्लड रेड कलर की थी। और मुझे लगा यार ये तो मतलब सेंट्रो बहुत बड़ी बात हुआ करती थी, एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करता हूं मैं। तो उस टाइम सेंट्रो एक्चुअली लग्जरियस कार थी। तो मैंने उससे पूछा यार सही में आती है क्या? कहता हाँ आती है सीनियर, ऐसा नहीं है। और मैं बहुत इंस्पायर हुआ और मैंने 3% रेट ऑफ इंटरेस्ट पता नहीं कहां से जुगाड़ पानी करके आई स्टार्टेड माय नेटवर्क मार्केटिंग विद लॉट्स ऑफ गालीज फ्रॉम माय फैमिली। मेरे मम्मी पापा ये जापानीज छोटी आंखों वाले ऐसे होते हैं, इन्होंने पागल कर दिया है तेरे को और ये कर दिया, ओहो मतलब कम टाइम में तो इतना डिटेल में नहीं जाऊंगा। बट यस आई स्टार्टेड दैट एंड पहले महीने 7,000 का चेक बना। तो मुझे आज भी याद है मेरे पापा ने बोला था इसे अकाउंट में डाल दे वरना ये बाउंस हो जाएगा, जल्दी डाल दे। तो मेरा अकाउंट था ही नहीं एक्चुअली, करंट अकाउंट मैंने करंट शिवराज नेटवर्क नाम से स्टार्ट किया, करंट अकाउंट था नहीं। तो वो 2-3 महीने खुला नहीं तो मैं जेब में लेके घूमता था, वो ऐसे दिन थे मेरे। तो मैं यही कहूंगा स्टूडेंट्स को कि हाँ पहले तो सल्यूट है यूथ को जो आज नेटवर्क मार्केटिंग कर रहे हैं, क्योंकि मैं जानता हूँ उन्हें क्या करना पड़ता है। और मार्च 2000 में मैंने बाइक ली, पहले CBZ बाइक आया करती थी। नवंबर 2000 में आई बॉट माई फर्स्ट कार फोर्ड आइकन। और मुझे याद है जब मेरे पापा मुझे बोल रहे थे कि हाँ मुझे पता है मेरा छोटा लड़का ही मेरा नाम रोशन करेगा, तो मुझे वो थप्पड़ याद आया जब मैंने ज्वाइन करा था तो उन्होंने मारा था। मैंने कहा हो काश ये तुम्हें उस दिन पता होता। तो मैंने कहा ठीक है पापा आप ही सही कह रहे हो। एंड सन 2002 में मेरा हाईएस्ट चेक 7,95,000 रुपए था। एंड उस टाइम 8 लाख रुपए की बहुत वैल्यू होती थी और आज भी है खैर 8 लाख की वैल्यू। बट यस फिर वो कंपनी जापान चली गई, कुछ इम्पोर्ट एक्सपोर्ट में पंगा हुआ एंड आई स्टार्टेड माय ओन कंपनी। 4 साल में डेट्स में गया। अपनी कंपनी के बारे में ये बोलूंगा किसी से अगर आपको दुश्मनी निकालनी है तो उसकी कंपनी खुलवा दो, और वो मैंने किया। मुझे तो ऐसा लगता है। एंड जो कंपनी चला रहे होते हैं उसके अलावा कोई नहीं जान सकता मेरे हिसाब से। तो जो बहुत अच्छी चला रहे हैं वो भी वही जानते हैं कैसे चला रहे हैं, राइट। एंड यस 2008 में फिर सहारा इंडिया परिवार का एक डिवीजन चालू हुआ, सहारा केयर, वो मैंने स्टार्ट किया। बट 4 साल बहुत टफ रहे। मैं सिर्फ यहाँ एक दो लाइन जरूर बोलूंगा पूर्णिमा, जो लोगों को मालूम चल सके। अब स्कूटर से कार पे ना जाओ चलेगा, लेकिन कार से स्कूटर पे आ जाओ ना तो ये लोग बड़े ही निर्दयी हैं। हिंदुस्तानी लोग बड़े ही निर्दयी हैं।
मतलब वो बोलते थे हाँ भाई बड़ा लाख रुपए का गद्दा बेचता था, तो हमारा टोटल स्लीपिंग सिस्टम होता था, TSS नाम था हमारे प्रोडक्ट का, टोटल स्लीपिंग सिस्टम। तो वो हाँ भाई क्या हुआ तेरे सिस्टम का, तू ये है तू वो है, वटेवर। बहुत मजाक हुई और बड़ी झंड हुई सही बताऊं तो ना, और कुछ करने को नहीं था। 2004 में तो फिर मैंने शादी कर ली, मुझे बीवी भी नेटवर्क मार्केटिंग से मिली है, मेरी कभी डाउनलाइन हुआ करती थी वो। एंड शी इज फ्रॉम केरला, शी बिलोंग्स टू साउथ इंडिया। एंड यस, एक दिन क्लोजिंग, उसकी क्लोजिंग करते करते मेरी क्लोजिंग हो गई एंड वी गॉट मैरिड। आज हम 2 बेटियां हैं मेरे पास भी, जैसे हम वुमेन एम्पावरमेंट की बात कर रहे हैं, तो 2 बेटियां हैं मेरे पास। एंड मैं सिर्फ यही बोलूंगा कि उस टाइम मुझे याद है जब मेरी पहली बेटी हो रही थी पूर्णिमा, तो मेरी बीवी ने ये पूछा था, पंचशील में एक हॉस्पिटल है नॉर्थ पॉइंट, हाँ हुई थी। तो मुझे आज भी ध्यान है कि लेबर पेन में भी वो पूछ रही थी कि पैसे अरेंज हो गए क्या। मुझे आज भी वो ध्यान आता है कि लेबर पेन में भी अपने हस्बैंड से पूछ रही है लेडी के पैसे हो गए, तो कितना दर्दनाक एक आदमी के लिए हो सकता है। तो मेरा फ्रेंड एक ऑस्ट्रेलिया में, उसने पैसे दिए और जुगाड़ पानी करके वो 25,000 रुपए का बिल आया था, नॉर्मल डिलीवरी हुई थी और वो हम वहां से निकले। तो मैं सिर्फ यही बोलूंगा कि टाइम बहुत खराब था, लोगों ने बहुत मजाक उड़ाया, बोला आप तो नौकरी कर ले, मेरे पेरेंट्स बोलने लगे कि नौकरी कर ले। बट एक लाइन बोलूंगा, लागी प्रेम धुन लागी, सपने पूरे करने हैं तो फिर करने हैं, फिर कोई आ जाए जैसे मर्जी आ जाए। एंड थैंक्स टू माय वाइफ जिसने हमेशा साथ दिया कि तुम क्या करना चाहते हो। तो मैंने कहा नहीं यार, मैं नेटवर्क मार्केटिंग करना चाहता हूँ। मतलब चावल भी क्रेडिट कार्ड से आ रहे हैं, रोटियां भी क्रेडिट कार्ड से आ रही हैं, और क्रेडिट कार्ड के पैसे दूसरे क्रेडिट कार्ड से दिए जा रहे हैं, और क्रेडिट कार्ड वाले घर पे आके पैसा मांग रहे हैं और हमारी लड़ाइयां हो रही है। 2007 तक ऐसा टाइम रहा। तो आज भी बता, आज तो मैं हंसते हुए बता रहा हूँ, मैं जानता हूँ उन दिनों क्या होता था। ऐसा मन करता था कि साला क्या करें और कैसे करें, मतलब कितने जुगाड़ पानी करें मैं जान नहीं सकता। 28 लाख का कर्जा हुआ मेरे ऊपर 2008 तक। और बट यस, मेरा फेथ कभी नहीं टूटा, लेकिन मैं नहीं हाँ शिवराज। 2008 में जैसे मैंने बताया, सारा इंडिया परिवार का डिवीजन चालू हुआ, नेटवर्क मार्केटिंग, नॉट पैरा बैंकिंग एंड ऑल दैट स्टफ। एंड सारा केयर उसका मैं हाईएस्ट अर्नर था, वहाँ 16 लाख मेरा हाईएस्ट अर्निंग थी, और वहां 6 महीने में सारे कर्जे मैंने उतारे नेटवर्क मार्केटिंग से। एंड पता नहीं क्यों फिर 16 लाख पे पहुंचे, तो सारा श्री ने कुछ, उनके अपने व्यूज थे, अपने तरीके थे, उन्होंने थोड़ा रोकथाम लगाई। तो फिर एक बार तो मेरा दिल 16 लाख की बात हो रही है, 16 लाख की, 16 लाख का हाईएस्ट चेक था मेरा। ओ भाई साहब 16 लाख जी, लेकिन उस टाइम एक चीज अच्छी थी कि मैं मैच्योर हो गया था थोड़ा, आपकी बार ना, बीवी थे, बच्चे थे, तो कुछ पैसा था मेरे पास। तो बट यस, 16 लाख पे पहुंचे, 0 पे आए, तो तब मेरा दिल टूट गया। मैं MLM नहीं करूंगा, मैंने अब करूंगा ही नहीं, मैं रियल एस्टेट में चला गया, मैं कुछ प्रॉपर्टी में करते हैं। लेकिन वो स्क्वायर फीट और स्क्वायर मीटर मेरे को समझ में नहीं आया। और 2011 में मेरा एक फ्रेंड है दिल्ली में ही, उसने अपनी कंपनी स्टार्ट की, तो खुजली है MLM की और कीड़ा है जो जाता नहीं है। तो आई स्टार्टेड विद माय फ्रेंड, उसकी कंपनी थी, मैंने साथ काम किया। बिफोर वेस्टीज 7 साल मैं वहां पर रहा, और वहां हाईएस्ट चेक मेरा 25,68,000 रुपए था। 25 लाख 68,000 भी लगाने हैं साथ में, कभी कभी 68 लाख भी बड़े काम के हो जाते हैं पूर्णिमा। तो 4 महीने की इनकम 1 करोड़ से ऊपर हो भाई साहब। नहीं, वो हाईएस्ट चेक था। नहीं, 4 महीने की 1 करोड़ कभी भी नहीं हुई। मेरी एवरेज इनकम 10-12 लाख रुपए थी। नहीं, लेकिन सर ये बहुत बड़ी बात है, 25 लाख तक पहुंचना, मतलब हम लोग की तो ड्रीम इनकम है वो, ड्रीम इनकम। और आपने मतलब डेफिनेटली सर, सल्यूट टू यू, बहुत ज्यादा। मतलब मेरे को लगता है इतना डाउनफॉल होने के बाद तो इंसान तो हाथ पैर जोड़ ले और बिल्कुल बैठ जाए कि अब हमने दुनिया बहुत देखी है, अब हमको मत बताना कुछ तो वो दुनिया देखने वाले आ जाते हैं। इट्स योर चॉइस, दुनिया देखी है नहीं देखी है। मुझे ध्यान है जनवरी 2018 का चेक मेरा 9,87,000 रुपए का था, और मार्च में मैंने वेस्टीज ज्वाइन करी, और बीच में 15-20 दिन जो है ना, कुछ उल्टे सीधे काम भी करे मैंने, क्रिप्टो टाइप्स, एक बार फ्लेवर भी लिया। तो मुझे वहां सिर्फ एक ही बात समझ में आई थी, या तो तू शिवराज अंदर जाएगा या तो बाहर जाएगा। जितने पैसे आए थे ना, मैंने कहा अब तो ये तो पंगा होने वाला है कुछ, जो मुझे लगा, जो मेरा व्यू था। एंड देन आई मेट विद ऑनरेबल बाली सर, एंड उससे पहले 2-3 मीटिंग्स हुई थी, लेकिन मैं कभी सेटल नहीं हुआ। मुझे लगता था ये मेरी क्लोजिंग कर रहे हैं, और वो बाली सर ने पहले भी जोर लगाया। बट यस, दैट इन February 2018 आई वाज ओपन टू वेस्टीज, एंड 5th of March माननीय महोदय बाली सर का बर्थडे था, एंड आई स्टार्टेड वेस्टीज डरते डरते। अब क्या होगा, अब क्या 10 लाख से 0 पे आया। नहीं, 10 लाख से 0 पे आना आसान नहीं है पूर्णिमा, आपके खर्चे वैसे ही हैं, राइट जी, आपकी इंस्टॉलमेंट्स वैसी हैं, एंड आपका लाइफस्टाइल वैसे ही है। थैंक्स टू दिस ट्रायो, सर, बाली सर और
कन्वर्सल को मैं त्रिमूर्ति कहते हैं सर हमें। नहीं, त्रिमूर्ति वही, थैंक्स टू देम, इन्होंने मुझे भरोसा दिया और मैंने डरते डरते काम चालू किया। फर्स्ट मंथ सिल्वर, फोर्थ मंथ मैंने क्राउन किया, सिक्स मंथ मैंने क्राउन नहीं, फोर्थ मंथ मैंने क्राउन किया, एट्थ मंथ मैंने यूसीडी किया। 6 महीने में मैंने अपनी BMW ग्रैंड टूरिज्मो ली और फिफ्थ मंथ हम यूरोप गए एंड 8वें महीने यूसीडी बना, 3,57,000 का चेक बना। फिर एक साल बाद में DCD बना, 5,56,000 का चेक बना। अभी मैं डबल यूनिवर्सल क्राउन डायरेक्टर हूँ और हाईएस्ट चेक मेरा 7,60,000 के आसपास है। तो मैं सिर्फ एक चीज ही बोलूंगा यहाँ पर कि स्टेबिलिटी बहुत मैटर करती है पूर्णिमा। इन 23 सालों में मैंने देखा है स्टेबिलिटी बहुत मैटर करती है। जो रातों रात अमीर बनना चाहते हैं, सबसे ज्यादा टाइम उन्हीं को लगा है मेरे हिसाब से। आज भी मेरे साथ सन 2000 में कोई इन्वेस्टमेंट प्लान करता था, आज भी एक नया मेरे को मैसेज डालता है, अब बहुत बड़ा गेम होने वाला है शिवराज, तू सुन ले, आज तो सुन ले। और उसे 20 साल हो गए हैं मेरे को सुनाते हुए। एंड मैं ये नहीं बोलूंगा किसी की लॉटरी नहीं रही, लॉटरी कभी कभी लग जाती है। मैं तो ये बोलता हूँ मेरे साथ गोवा चल, कैसीनो खेल लेते हैं, आर पार एक रात में ही कर लेते हैं, इधर उधर क्या करना, राइट। तो मेरा व्यू है ये कि भाई पीस और सेटिस्फैक्शन पूर्णिमा मेरे हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं कहता हूँ अगर कोई आदमी उल्टे सीधे काम करके कमा मिले, स्मगलिंग भी अवेलेबल है, चोरी चकारी भी अवेलेबल है, खून भी कर सकते हो, इन्वेस्टमेंट प्लान भी कर सकते हो, लोगों के पैसे भी लगवा सकते हो, झूठी कमिटमेंट भी कर सकते हो, लालच भरा जीप बाहर निकाल सकते हो, चॉइस आपकी है, कोई दिक्कत नहीं है। आप कमा भी सकते हो, मैं नहीं बोल रहा हूँ। लोग कहते सारे बर्बाद हुए हैं, मैं जो एक दो लोगों ने कमा भी लिया। आपको क्या लगता है रात को करवटे नहीं बदलोगे जब लोगों के पैसे देने होंगे? या ज्वालामुखी पे कब तक बैठे रहोगे? फटेगी एक दिन। कुछ दिनों में मैंने भी फ्लेवर चखा है, इसलिए बोल रहा हूँ। तो मैं तो शुरू में ही थोड़ा बहुत समझ गया। तो मैं ये बोलूंगा, देखो जो कर रहे हैं मैं उनको गलत नहीं बोल रहा हूँ, इनकी चॉइस है, इनकी चॉइस है। सब लोग बोलते हैं, बहुत सारे लोग बोलते हैं सर मैं तो हैंड टू माउथ हो गया, तो खून करेगा किसी का? सर मेरे को है ना 2 लाख का कर जाओगे तो एक काम कर, चोरी कर ले। फिर मैं यहाँ आजा, सेंट्रल दिल्ली में मैं रहता हूँ, बहुत पैसे हैं पड़ोस में, कर ले चोरी। नहीं, चोरी नहीं करनी सर, हमें सोफिस्टिकेटेड चोरी करनी है। हमें लोगों के पैसे लगवाने, झूठे बातें कर करके, चाहे वो फॉरेक्स है, चाहे वो क्रिप्टो करेंसी है। नहीं, मैं बहुत स्ट्रेट बोल रहा हूँ। किसी को बुरा लग रहा हो तो थोड़ी देर के लिए बुरा मानना, मैं सिर्फ प्रोफेशनली बोल रहा हूँ, पर्सनली मेरा किसी के साथ कुछ भी नहीं है। तो मैं यही बोलूंगा कि लाइफ में अगर आपका फ्यूचर जिंदा है तो आप जिंदा हो, आपका फ्यूचर जिंदा है तो आप जिंदा हो। और एक चीज और पूर्णिमा मैं बोलूंगा, बहुत क्रिटिकल और इंपॉर्टेंट है, जो नेटवर्क मार्केटिंग में उनको मैं ये बताना चाहता हूँ कि आई एम ए राजस्थानी बॉय एंड माय वाइफ इज मलयाली गर्ल। इंडिया में कुछ ट्रेडिशंस हैं, अगर मैं बात करूं, मैं अभी सब लोगों से पूछूं लव मैरिज होनी चाहिए, अरेंज मैरिज होनी चाहिए, तो लव सबने कराया लेकिन अरेंज मैरिज होनी चाहिए। हमारे यहाँ ट्रेडिशन है अरेंज मैरिज का। जी सर, बिल्कुल। लव और एक ट्रेडिशन है लव सभी ने करना है, अलग निगाह से देखते हैं, अलग निगाह से, अलग निगाह। या वही बात कर रहा हूँ मैं, अलग निगाह से देखते हैं। लव एक ऐसी चीज है जो कभी भी हो सकता है, किसी के साथ भी हो सकता है, लेकिन मैरिज की बात करें तो वो क्या होनी चाहिए? अरेंज मैरिज। अरेंज होनी चाहिए। अगर बेटा कोई लव मैरिज करना चाहता है तो फिर पापा आके 2 थप्पड़ मारते हैं कि बेटा कमला बिबला मेरे को तो मिली नहीं, तू ऐसे कैसे ले लेगा। और जब मेरे बाप ने मुझे थप्पड़ मारा तो तेरे भी थप्पड़ पड़ेंगे। तो अभी मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, बात ये नहीं है आप लव मैरिज करो अरेंज मैरिज करो, मेरा कॉन्टेक्स्ट ये नहीं है। मेरा कॉन्टेक्स्ट क्या है, ट्रेडिशनली जैसे सब लोग अरेंज मैरिज करना चाहते हैं तो ऐसे हमारे यहाँ ट्रेडिशन है। हमारे यहाँ ट्रेडिशन है जॉब कर लो बेटा, हमारे यहाँ ट्रेडिशन है गवर्नमेंट जॉब। तो हो क्या बात, बहुत बढ़िया है। मतलब लड़का सोना है, सोना, खरा सोना है वो बाद में। अब मैं क्या सोना है और क्या चांदी है, वो शादी के बाद सब समझ में आता है। क्या पीता है, डोंट नो दैट, बट यस विद ड्यू रिस्पेक्ट टू सी माय डैड वाज अ गवर्नमेंट सर्वेंट, विद ड्यू रिस्पेक्ट टू ऑल गवर्नमेंट सर्वेंट्स, सब जॉब करने वालों की इज्जत करते हुए मैं बोलता हूँ। बट हमारे यहाँ ट्रेडिशन है, यस, रॉन्ग राइट वाली बात नहीं है पुटिन। हमारे यहाँ ट्रेडिशन क्या है, हाँ जॉब करनी चाहिए, या कोई दुकान खोलनी चाहिए, या कोई बिजनेस करना चाहिए, लाखों लगाओगे तो हजार कमाओगे। उसकी फीडिंग होती है ना सर की, कोई भी टीचर ना हमें कभी सिखाती ही नहीं है कि हमें बिजनेस करना है। बचपन से वो हमेशा सिखाती है कि देखो तुम्हारी जॉब नहीं लगी ना तो तुम देख लेना, देखना तुम्हारी जॉब नहीं लगेगी, या फिर तुम्हारी जॉब यहाँ लग जाएगी, ऐसे करके हमेशा जॉब जॉब वर्ड ही फीडिंग किया गया है स्पेशली। तो स्कूलिंग में तो यही हुआ है हमेशा।
आई नो सी बात स्कूलिंग की नहीं, हमारा ट्रेडिशन है, हमारे घर में भी यही है पूर्णिमा, हमारे पड़ोस में भी यही है, चाचा ताऊ आके भी यही बात करते हैं। एक पैसा तो बहुत कमा लिया, अभी काम कर, गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन कर ले। मैं क्या बताऊं पूर्णिमा, मैं एक वाक्य शेयर करूंगा, बहुत मजेदार वाक्य शेयर करूंगा, बड़ा यूथ के लिए बड़े काम का है। मैं पिछली कंपनी में 3-4 लाख रुपए पे था, और मेरी मम्मी सर्दियों के दिन थे, वो मतलब एक स्वेटर बुन रही थी अपनी पोती के लिए, मेरी बेटी के लिए। एंड उन्होंने पूछा कि काले कितने पैसे आ रहे हैं आजकल? मैं ठीक आ रहे हैं, लाख आ जाते हैं। मैंने कहा, मैं उन्हें ज्यादा नहीं बताता, वो डर जाते हैं ना। लाख आए थे? मैंने हाँ। 2 लाख आए थे? मैंने हाँ। 3 लाख? मैंने हाँ। मैंने बोल माँ चाहिए क्या? कहती नहीं, मैं तो ऐसी पूछ रही थी, 3-4 दिन हो गए तू कहीं से निकला भी नहीं है, सर्दियों के दिन है, खाली बैठा है। मैंने हाँ, मेरे पास टाइम भी है। मैं कहती है पैसा ही बहुत आ रहा है। मैंने हाँ, पैसा ही बहुत आ रहा है, तो अब नौकरी कर ले। मेरे से भी हुआ, मेरे तो मुझे एक्चुअली शी इज वेरी इनोसेंट, शी इज माय मॉम, नो, माँ से बढ़ के तो इस दुनिया में कुछ है ही नहीं। ऑफ कोर्स सर। और मुझे इतनी क्यूट लगी ना मेरी मम्मी, में बता नहीं, मतलब मैं बता देता हूँ, मुझे इतनी क्यूट लगी कि भाई ये बिल्कुल अपनी जगह ठीक है। मैं इन्हें कैसे बताऊं, अगर 2 लाख रुपए नहीं आएंगे तो मेरा घर ही नहीं चल सकता। और मैं उन्हें आज भी बोल दूं ना, 2 लाख रुपए मेरी नौकरी लग गई है सरकारी, हो गई, वो आज मिठाइयां बांट देगी। तो मेरा कहने का तात्पर्य क्या है, मेरा कहने का तात्पर्य है, जब भी लव मैरिज करेंगे ना तो ऐसे उसे ऐसे देखते हैं, ये क्या करने जा रहा है, ये क्या करने जा रही है। अरेंज मैरिज करते हैं, उसके बाद आपके भांडे बिखर जाए, आपकी लड़ाइयां हो जाए, आप एक दूसरे का सर फोड़ दो, आप हनुमान बना दो, मतलब खून निकल जाए, कुछ कर लो आप, तो भी पूछेंगी सास ससुर मम्मी आके बोलेंगी कोई बात नहीं बेटा, जब 2 बर्तन होते तो खनकते ही है, कोई बात नहीं। नौकरी करोगे ना, नौकरी छूट, कोई बात नहीं बेटा, अगली नौकरी कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। लव मैरिज करोगे, मुझे आज भी ध्यान है, जब मैं गुड़गांव में था, मेरी बेटी हो चुकी थी पहली, नवंबर 2004 में। तो एक दिन मैं और राधिका, मेरी वाइफ का नाम राधिका है, और हम दोनों के बीच खटपट चल रही थी, और मम्मी बाहर बैठी थी। तो मैं बाहर निकला, क्या बात हो गई? मैं कोई बात नहीं हुई। कोई तो बात हुई है। मैंने नहीं, कोई बात नहीं हुई। नहीं, मैं तेरी माँ हूं, तू बता मुझे। मैंने माँ ऐसी कोई बात नहीं, तू बता। नहीं, अंदर से आवाजें आ रही थी, तुम फालतू बोल रहे थे। मैंने माँ ये है ना, समझ नहीं रही है, ये बात हो गई, ये मतलब मेरे को ऐसे करके मेरे पीछे ऐसी लात मारी उन्होंने, ऐसा सा लगा मुझे, तू ही ब्याह के लाया था ना, तू ही ब्याह के लाया था ना, मर अब तू जाके जा, काले माथे की, तू ही ब्याह के लाया था। और आई वाज, ओ क्या करूं। ये बिल्कुल हमारे साथ भी होता है सर, ये हमारे साथ में भी होता है कि अगर मान लो कि हम किसी गवर्नमेंट जॉब में हैं या कोई प्राइवेट बहुत अच्छी जॉब कर रहे हैं, मल्टीनेशनल कर रहे हैं, और हम लेट नाइट घर आ रहे हैं, ठीक, तो ओके। लेकिन अगर हम नेटवर्क मार्केटिंग नहीं, अगर हम नेटवर्क खाना बनाया जाएगा आपके लिए, हाँ हाँ, रात में मम्मी वेट करेंगी मेरे लिए, बहू आ रही है भाई साहब, बेटी आ रही है, इसके लिए खाना बनाओ। और अगर हम नेटवर्क मार्केटिंग कर रहे हैं या मान लो डांसिंग कर रहे हैं, सिंगिंग कर रहे हैं, ये कैसा काम कर रही है? तेरे को बात समझ में नहीं आती क्या? ये पागल हो गई है, मेंबर चेन बनाती फिरती है, टाइम पे आएगा तुरंत बंद कर दे, रात भर लड़कियों का आना जाना चलेगा नहीं। बिल्कुल, यस। तो ऐसे ही चलता रहता है सर, बिल्कुल। मतलब अभी भी मेरे मम्मी नानी कहती है मेरी कि अब जॉब का देख लो, थोड़ा सा देख लो, परमानेंट। मैं बता रही हूँ परमानेंट। सब चीजें ठीक है अपनी जगह। मैं सिर्फ ये बोलना चाह रहा हूँ पूर्णिमा कि लव मैरिज नेटवर्क मार्केटिंग है, और अरेंज मैरिज हमारा ट्रेडिशन का। बिल्कुल बिल्कुल सर, अग्री। ट्रेडिशनल काम करोगे, आपके 5 लाख जाएंगे, कोई बात नहीं बेटा, चलता है। कोई 3,000 रुपए की कंसिस्टेंसी कर लेगा वेस्टेज में, तेरे को बोला था ना, देख तूने नहीं कमाया ना, देख गए ना तेरे 3,000, वो बात अलग है। प्रोडक्ट ने काम किया, घर के काम आए, उसने चाय भी पी ली, उसने बर्तन भी धो लिए, सब कुछ, चाय ऑयल से सारा खाना भी बना लिया, वो बात अलग है। बट यस, फिर भी वो बोलेंगे, जॉब छूट जाएगी कुछ नहीं बोलेंगे, बेटा चलो हम तुम्हारे साथ हैं, कपड़े प्रेस करेंगे, गोभी के पराठे भी बना के देंगे। एमएलएम में बोलेंगे कहाँ जाती है, क्या करती है, तू क्या करता है। तो वो चीजें मैंने देखी है। और मैं सिर्फ मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा, कुछ लोग बोल रहे हैं सर आप यूथ को डरा रहे हो क्या, ऐसा कर रहे हो। आपको जो करना है वो आप कर लीजिए, हम शेयर कर रहे हैं कि हमने क्या करा है, और आपको देखना है आपको क्या करना है। आपकी लाइफ में आप रहते हो, भाई मेरी लाइफ में मैं रहता हूँ, पूर्णिमा की लाइफ में पूर्णिमा रहती है, एंड आप जितने भी देख रहे हो आपकी लाइफ में आप रहते हो। आप देखो आपको क्या करना है, क्या सही में कोई ऐसी चीजें हैं आपके पास जो सही में इंस्पायर करती हैं, कुछ बड़ा करना चाहते हो, सही में करना चाहते हो, या ठीक है चलेगा, सेटिस्फाइड हो, ठीक है 25,000 रुपए आते हैं, और उसमें कुछ गलत नहीं है, कुछ गलत नहीं है। मैं ऐसी फैमिली में पला बड़ा हूं जहां सारे ही सेटिस्फाइड थे,
और वो बहुत अच्छे आदमी रहे। मेरे पापा उनमें से एक थे, मेरे चाचा उनमें से एक है। मेरे चाचा पेंशन मिलती है, आज तक उन्होंने स्कूटर, मतलब बाइक, गाड़ी तो छोड़ो, स्कूटर बाइक भी नहीं, मस्त रहते हैं, खुश है। मैं नहीं बोल रहा हूँ वो गलत है, लेकिन आपकी चॉइस तो आपके हाथ में है ना, आपको क्या करना है। वो अपनी जगह ठीक है, मुझे नहीं चाहिए था ये। तो कई लोग हैं जो पूछते हैं ना कई बार कि सर हम क्या कैसे इंक्रीज करें इनकम, पूर्णिमा, राइट? पूछते हैं जी जी ना, सर, जी कई बार बिल्कुल। पूछते हैं कि भाई क्या है नेटवर्क मार्केटिंग में, क्या अवेलेबल है। तो मैं आप सब लोगों को बड़ी क्रिटिकल चीजें बताने जा रहा हूँ, आप इस बात पे उपस्थित होना। यहाँ यहाँ क्या क्या अवेलेबल है। जैसे आप किसी किसी 5 स्टार होटल में जाओ, मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, आप जाओ वहां पर वेज भी है, नॉन वेज भी है, मटन भी है, चिकन भी है, बर्रा भी है, उसके बाद वेजिटेरियन के लिए आ जाते हैं, चलो जी कढ़ाई पनीर भी है और शाही पनीर भी है, एक्स वाई, ऐसे 10 नॉन वेज है, 10 वेज है, 15 ये है, सारी चीजें अवेलेबल है। क्या खाना है वो आपके ऊपर है। यस पूर्णिमा? जी बिल्कुल सर, बिल्कुल। आर यू वेज और नॉन वेज? सर मैं दोनों खाती हूँ। ठीक है, तो चॉइस किसकी है वहां जाके खाने के लिए? मेरी, ऑफ कोर्स मेरी चॉइस है। आपकी। तो नेटवर्क मार्केटिंग एक ऐसी चीज है जहाँ क्या क्या अवेलेबल है, मैं बताता हूँ। जो लोगों के लिए कॉन्सेप्ट बन के रह गया है, टाइम फ्रीडम अवेलेबल है। मैं अगर बात करूं, मतलब एक साल में मेरे कम से कम 2-3 ट्रिप, अभी सिर्फ कोरोना को हटा देते हैं, 2-3 ट्रिप मेरे इंटरनेशनल और 3-4 ट्रिप मेरे नेशनल, भी बच्चों के साथ, कभी जिम कॉर्बेट, कभी यहाँ, कभी आप देखोगे मेरे प्रोफाइल पे, इंस्टा पे ही देख लेना, यहाँ कभी फेसबुक पे देख लेना कि मैं इतना ज्यादा ट्रैवल करता हूँ। 1-1 महीना मैं केरला रहता हूँ। मैंने बताया ना, 7 दिन चले ससुराल कर लेता हूँ मैं बीच बीच में, 1-1 महीना में केरला चला जाता हूँ। तो मैं कहना ये चाह रहा हूँ कि एक्चुअली टाइम फ्रीडम है यहाँ। आज के दिन मैं पहला काम यही कर रहा हूँ कि आज मैं लाइव हूँ। इससे पहले कुछ फोन कॉल्स करी है मैंने, कुछ 1-2 मीटिंग्स करी है, दैट्स इट। तो टाइम फ्रीडम अवेलेबल है यहाँ। आपको चाहिए क्या? क्वेश्चन है कैसा बना हुआ है शाही पनीर, सही है नहीं है, आपको नहीं चाहिए, मेरे को नहीं पता। क्वेश्चन है मिलती है नहीं मिलती है, आप, मेरे को नहीं पता। टाइम फ्रीडम अवेलेबल है, फाइनेंशियल फ्रीडम अवेलेबल है। आज जब मैं इस घर में हूँ, ये 2 करोड़ रुपए का है, मैंने अप्रोक्सीमेटली 7 करोड़ के एसेट्स बनाए हैं। अगर 7 करोड़ के एसेट्स बनाए हैं पूर्णिमा, जी सर। तो कमाया तो शायद थोड़ा सा ज्यादा ही होगा ना, ऐसा तो नहीं है ऑफ कोर्स। भाई। 7 करोड़ के एसेट, दुनिया समझदार है, 7 करोड़ रुपए कब बचा सकता है आदमी, कितने कमा के बचा सकता है आदमी, और वो भी एक मिडिल क्लास आदमी जो खर्चने के लिए वैसे ही बड़ा तैयार रहता है कि मेरे को कोई 5 स्टार में भेजो, मेरे को यहाँ भेजो, मेरे को वहां भेजो। इतने सारे ट्रिप्स करने के बाद अगर मैंने 7 करोड़ के एसेट्स बनाए हैं, एसेट्स डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म में है, रियल एस्टेट है या कुछ और है, दैट इज डिफरेंट स्टोरी, बट यस 7 करोड़ के एसेट्स है मेरे पास, तो अवेलेबल है कि आप कुछ भी बना सकते हो जीवन में। आज मैं सिक्योर्ड हूँ, मेरे बच्चों की अगर हायर एजुकेशन की बात है, मैं सिक्योर्ड हूँ। मुझे याद है मैं प्ले स्कूल से अपनी बेटी को निकाल के लाया था अपने स्कूटर पे बिठा के, फोर्ड आइकन से मैं स्कूटर पे आया था, वो जो क्रेडिट कार्ड से लाया था। और मैं 3 महीने की मदर्स प्राइड में 2500 रुपए होती थी फीस, 7500 रुपए भरने लायक नहीं था। और एक बाप के लिए मुश्किल काम है अपनी बेटी को स्कूल से लेकर आना, और वो भी उस बाप के लिए जो कभी पूरे हिंदुस्तान में लैंडबाजी करता हो, भैया मैं इतना कमाता हूँ, ये टफ टाइम था वो। आज वही मेरी बेटियां सेंट थॉमस में पढ़ती हैं, दिल्ली में दोनों, और मैं उनकी डांस क्लास तक अपनी BMW में भेजता हूँ। क्या बात, जानबूझ यस उनका मेरी बेटी का तो टीचर है, मजाक करता है हमेशा, आ गई जीटी वाली, आ गई जीटी वाली, आ गई BMW आ गई। तो जो उसका टीचर है वो भी BMW लेना चाहता है जीटी, तो वो हमेशा मजाक करता है। इज वेरी, मतलब बहुत अच्छा लड़का है वो। बट यस टाइम वो देखा तो फिर आज ये भी देखा। तो मैं कहना चाह रहा हूँ कि लाइफ में अवेलेबल सब कुछ है अपने बच्चों के लिए करने के लिए। अपने आज मेरे पापा इस दुनिया में नहीं है, उनके ऊपर 10 साल वो बेड पे रहे। 2009 में उनका एक्सीडेंट हुआ, राइट, 2019 में वो एक्सपायर हुए। 10 साल वो बेड पे रहे, उनके लिए कोई बंदा चाहिए, कोई पैसा चाहिए, कुछ भी चाहिए, सब चीजें अवेलेबल थी। मैंने परमानेंट बंदा रखा है, अवेलेबल है यहाँ नेटवर्क मार्केटिंग में। अपने पेरेंट्स के लिए आप कुछ भी करते, पैसा है तो सारी चीजें अवेलेबल है, टाइम, पैसा, सारी चीजें हैं आप लोगों के पास। आज मेरी मम्मी को, मुझे पता है मेरी मम्मी को गोल्ड पसंद है, तो उनको मैं राधिका क्या करते हैं, दिवाली पे गोल्ड, यहाँ गोल्ड। अभी मैं कश्मीर गया था पिछले महीने सूरज के साथ, तो पश्मीना शॉल ले आया। मम्मी को बताया मैंने 27,000 रुपए की, मम्मी और इतनी महंगी कैसे ले आया, मनी मन, वेरी गुड, मेरा बेटा बड़ा कमाता है। तो यहाँ सारी चीजें अवेलेबल हैं, टाइम, पैसा, इज्जत, शोहरत। आज मैं बात करूं, आप मुझे बताओ, आज मुंबई में थे आप पूर्णिमा, कितने लोगों ने वेलकम किया तुम्हारा?
800 से ज्यादा लोगों ने सर। और कितने साल के थे वो? सर बहुत सारे लोग कितने मुझसे साल बड़े थे। हैं? नहीं, मुझसे कुछ बहुत सारे लोग बड़े भी थे और बहुत सारे लोग मेरे एज के ही थे और कुछ मुझसे छोटे भी थे। तो यहाँ अवेलेबल है कि आप 800 यस। लोगों को एड्रेस कर सको, उनकी लाइफ में कंट्रीब्यूट कर सको। यस यहाँ सर। अवेलेबल है, आपको हर जगह इज्जत मिले। सर मैं तो कहना चाहूंगी कि जो मैंने देखा है वो ये है कि नॉलेज एंड एक्सपीरियंस ना कभी खाली नहीं जाता सर, है ना। अगर आपने नॉलेज लिया है उस फील्ड का, अच्छे से आपने एक्सपीरियंस लिया है और आप उसको हमेशा कंटिन्यू करके एक मेहनत के साथ में लगे रहते हो, तो आप खाली हाथ में नहीं रहोगे। अगर आप हार्ड वर्क कर रहे हो, आपके पास एक्सपीरियंस है, नॉलेज, आप खाली हाथ रह ही नहीं सकते। क्योंकि नेटवर्क मार्केटिंग आपको इतना ज्यादा कुछ प्रोवाइड कर देता है, डायरेक्ट सेलिंग इतना कुछ प्रोवाइड कर देता है, और इतनी अच्छी कंपनी वेस्टीज जिसमें इतनी सारी चीजें आपको मिल जाती हैं। लाइक मैं तो, मुझे नहीं पता कि लोगों की सर चॉइसेस क्या होती हैं। आई सीरियसली डोंट नो कि वो क्या चॉइस अपनी लाइफ में बनाते हैं। लेकिन मैंने अपनी लाइफ में कुछ क्वेश्चंस पूछे थे अपने से कि क्या इसका आंसर मैं क्या दूं, तो उसका आंसर कुछ निकल के आए थे जो शायद मेरे ख्याल से अगर यहाँ पे मुझे जो लोग सुन रहे हैं वो भी अगर उसका आंसर ढूंढे तो शायद उनको मिलेगा। सबसे पहली चीज कि आज जो भी मैं कमा रहा हूँ या जिसकी भी मैं पढ़ाई कर रहा हूँ, क्या वो मुझे फाइनेंशियल सिक्योरिटी दे रहा है? क्या आज मैं जो कमा रहा हूँ, जिस घर में रह रहा हूँ, ठीक, उस घर को मैं कह सकता हूँ कि यस, ये घर मतलब ऐसा घर है जिसमें मैं अपने बच्चों को बड़े होते देखना चाहता हूँ, ये सारा ड्रीम घर है वो मेरा। क्या मैं ऐसी गाड़ी चला रहा हूँ जिस गाड़ी को देख के आप प्राउड फील करते हो? क्या आप लाइक अगर मैं बात करूं कि जो अभी आज के टाइम पे सर स्कूलिंग में आपको बताऊं सर, अभी मैं अगरतला भी गई थी मीटिंग करने के लिए, तो वहां पे कुछ लोगों ने मुझे बताया कि प्ले स्कूल की फीस 16,000 रुपए, प्ले स्कूल की फीस, राइट। अब प्ले स्कूल की फीस 16,000 होगी तो सर बताइए सर स्कूलिंग की फीस कहाँ जाएगी? अब ये पैसे अगर क्या हम अफोर्ड कर सकते हैं? नहीं कर सकते हैं तो यस डेफिनेटली हम कुछ और रास्ते निकालेंगे, लेकिन हमने सोचा क्या है अपने माइंड में, क्या हमने अपने ड्रीम्स बनाए हैं, क्या हमारी थिंकिंग किस लेवल पे जा रही है। हम, एक तो मैंने बोला था कि सर रियलाइज करने के ऊपर है, और दूसरा मैं बोलती हूँ कि अपने आप को क्वेश्चन करने के ऊपर है कि मुझे जो चीज अवेलेबल है वो मुझे देखना आता है कि नहीं, कि वो मुझे क्यों चाहिए, मुझे चाहिए क्यों, वो देखना आता है कि नहीं। मेन चीज की मुझे रियलाइज तो हो गया कि यार मेरे घर में वॉशिंग मशीन की जरूरत है, लेकिन जब मैं उधर से गुजर रहा हूँ तो क्योंकि मेरे जेब में पैसा नहीं, मैं आंखें बंद कर ले रहा हूँ। राइट, और मैं इस चीज को देख नहीं रहा हूँ कि मेरे पास में पैसे नहीं है, तो मुझे उस पर काम करना चाहिए। राइट, तो ये सबसे पहले जरूरी है कि आपको ये देखना है कि क्या मेरे पास इतने जेब में पैसा है। कोई भी काम करो, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, आप गवर्नमेंट जॉब करो, आप प्राइवेट जॉब करो, आप डांसिंग करो, सिंगिंग करो, जो करना हो करो, लेकिन आप ये देखो क्या मेरे पास इतने पैसे होंगे कि एक अच्छे बड़े स्कूल में मैं अपने बच्चों का एडमिशन अच्छे से करा सकता हूँ, या फिर मैं एक बहुत अच्छे कॉलेज में जो वो चाहेगा उस कॉलेज में मैं उसको एडमिशन दिला सकता हूँ। और क्या ये मैं करना चाहता हूँ सच्ची में, क्या ये सच्ची में मैं करना चाहता हूँ? अगर हाँ आंसर मिल रहा है तो आपको, तो क्यों नहीं कर रहे, क्यों उसके ऊपर काम नहीं कर रहे? राइट, और यस ऑफकोर्स से बात है सर, फाइनेंशियल सिक्योरिटी की जब हम बात करते हैं तो हम बात करते हैं कि टफ टाइम्स की, कि कोई भी टफ टाइम अगर अवेलेबल होता है तो यस मेरे पास में इतना बैलेंस होना चाहिए। तो क्या आपका अभी का जो भी आप इनकम कर रहे हो या जो भी आप इनकम करने जा रहे हो, वो आपको लगता है कि यस इस टफ टाइम्स में आपके साथ में खड़े रहेगा, आपका बैकबोन बन के? तो मैं कहती हूँ कि सब कुछ अवेलेबल है और मुझे मिला भी है, लेकिन मेन चीज कि हमारा फोकस कहाँ है, फोकस कहाँ है। पहली चीज पता होना चाहिए, रियलाइज होना चाहिए कि मुझे ये चीज चाहिए। दूसरी चीज कहाँ मिलेगा, और मिलेगा तो मैं उसको लूंगा कि नहीं लूंगा। ये जो चॉइसेस हैं, यही चॉइसेस आपकी लाइफ बनाती हैं, यही चॉइसेस, और इससे आप डिफाइन किए जाते हो कि आपने वर्ड्स की भी क्या चॉइस बनाई है, आपने आपने काम की क्या चॉइस बनाई है, आपने अपनी सोच की क्या चॉइस बनाई है,
आप किसके ऊपर काम करके क्या पाना चाहते हो, उसकी क्या चॉइस बनाई है, यही आपको बनाता है। और ये जो सोच मुझे मिली सर, मैं आपको लिटरली बताऊं सर, एक ब्रांड का नाम जो मुझे याद हो, अब जब नेटवर्क मार्केटिंग से आने से पहले राइट, मेरे लिए ब्रांड क्या था मैं आपको बताऊं सर। हमारे लखनऊ में एक लवलेन आती है, ठीक, हजरतगंज एरिया पड़ता है, वहां पे लवलेन आती है। मैं ट्यूशन पढ़ाती थी, 1,000 रुपए में 5 कपड़े लेके आती थी मैं। 1,000 रुपए में 5 कपड़े, मेरा सबसे बड़ा ड्रीम यही हुआ करता था, 5 कपड़े आ जाए मेरे। तो मैं उस दिन ऐसे ही डिस्कशन भी कर रही थी अपने एक फ्रेंड के साथ में कि 5 कपड़े बताओ, ये कभी ब्रांड के बारे में तो कुछ पता ही नहीं, कहाँ से कौन से जूते लेके आती थी जहां से काम चल जाए, कहाँ से क्या चीजें। लेकिन आज वो सोच मिली कि यार मैं वहां तक सोच भी सकती हूँ। इसका मतलब नहीं है कि मैं उसको खरीदूं, इसका मतलब मैं सोच सकती हूँ कि मैं, कि ये होता क्या है, मैं इसको ले सकती हूँ, मैं उसके ऊपर काम कर सकती हूँ, मुझे पता है कि उसका वे कहाँ पे है। तो ये तो सर ये अवेलेबल मेरे लिए था, फाइनेंशियल सिक्योरिटी मेरे लिए अवेलेबल थी और मैंने ली। मेरे लिए ब्रांड्स एंड यस लाइफस्टाइल मैटर करती थी तो मैंने ली। मुझे मेरे लिए मैटर करता था कि एजुकेशन मैटर हो, दैट्स वाई मैं अपने ब्रदर्स को पढ़ाती हूँ एक अच्छे कॉलेज में, तो वो मैंने ली वहां से। तो आज मैं जहां भी जाती हूँ, ट्रैवल करती हूँ, जो करती हूँ, मैं अपने डिसीजन पे करती हूँ। तो जो कॉन्फिडेंस मुझे मिला या जो इन्वायरमेंट मुझे मिला, जो लोगों की सोचने का जो नजरिया है वो मुझसे भी ऊपर का मिला जब मुझे ना, तो सर मतलब ये मेरे लिए अवेलेबल था, ये मुझे लगा था कि यस ये मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये चॉइसेस मेरी थी, ऑफ कोर्स कुछ लोगों की हो चाहे ना हो, लेकिन यस ये मुझे लगा था कि मेरे लिए बहुत जरूरी है। और आपने तो 25 लाख बता के सर मैं आपको बताऊं यहाँ पे कुछ लोगों के 25 लाख रुपीस भी पर मंथ कमा सकते हो, ये भी अवेलेबल है, ये भी अवेलेबल है इस इंडस्ट्री में। सोच के देखो कि 25 लाख रुपीस आप पर मंथ कमा रहे हो तो आपकी लाइफस्टाइल का लेवल क्या होगा, और ये वे है। लेकिन ये आपकी चॉइस है कि आप वो चीज चाहते हो या नहीं चाहते हो अपनी लाइफ में। अगर आप चाहते हो तो क्या आप उसमें वर्क भी करना चाहते हो, ये भी आपकी चॉइस है। और अगर मैंने सर कहाँ पे पढ़ा था एक जगह पे, मुझे याद नहीं आ रहा, शायद महाभारत में देखा था, तो उन्होंने बताया था कि हमारी जो चॉइसेस होती है, हमारे जो डिसीजंस होते हैं जो हम बनाते हैं अपनी लाइफ में, वही हमारी पूरी लाइफ बनाता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जिस इंसान ने कभी कोई चॉइस नहीं बनाई ना सर, जो हमेशा दूसरों के ऊपर चला है, वो उसके कोई अस्तित्व नहीं है, वो किसी की कॉपी है, वो किसी का एक मॉडल है। तो यस बनाना बहुत जरूरी होता है। और बहुत अच्छा यहाँ पे एक एटमॉस्फेयर क्रिएट हुआ, मजा आ रहा है सर आज तो। ये देखो सर कितने अच्छे अच्छे कमेंट्स आ रहे हैं लोगों के, आप देख सकते हो सर। मैं कंटिन्यूअस देख रही हूँ यहाँ पे, और मैसेजेस आते चले जा रहे हैं। और आज हम दोनों का यहाँ पे सेम प्लेटफॉर्म पे आना आज बहुत लोगों के लिए शॉकिंग भी था अचानक से आना। तो यस देखो सर बहुत चीजें अवेलेबल हैं, एंड डेफिनेटली सर जो इनकम यहाँ पे हमने सोची है वो हमें मिलेगी। और यस जो ट्रांसफॉर्मेशन मैंने अपनी लाइफ में देखी और आपने जैसा अपनी लाइफ में बताई, डेफिनेटली ये जो है ये भी अवेलेबल है यहाँ पे, ये भी अवेलेबल है। अभी आपके एक बात बोलूंगा मैं पूर्णिमा जी सर, there are lots of hidden values of network marketing. बहुत सारे apart from money बहुत सारी चीजें हैं जो पैसे के अलावा आपको मिलती है। मैं अगर बात करूं भाई, मैं 99 में जैसा लड़का था, मतलब घर में मैं अगर आई एम बेसिकली राजपूत, सो घर में मैंने कितने बारी शीशे तोड़ दिए, लड़ाई हो गई, ऐसा हो गया वैसा हो गया, और पता नहीं क्या क्या मैंने किया है लाइफ में। कॉलेज में उल्टे सीधे हरकतें, बदमाशी, सब बेकार की बातें, ऐसे सारे काम मैंने करे हैं। तो देयर आर लॉट्स ऑफ हिडन वैल्यूज ऑफ नेटवर्क मार्केटिंग। एंड मेरा पर्सनली मानना है ट्रांसफॉर्मेशन बड़ा क्रिटिकल पार्ट है किसी भी आदमी के लिए मिलना। ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब चेंज नहीं है, परिवर्तन इज नॉट ट्रांसफॉर्मेशन। ट्रांसफॉर्मेशन इज कोई एरिया ही ट्रांसफॉर्म हो जाए। भाई रिजेक्शन सुनना बड़ा मुश्किल है, ना सुनना बड़ा मुश्किल है, ना हर एक को बहुत बुरा लगता है, बट अगर ये एरिया ही ट्रांसफॉर्म हो जाए तो कुछ और हो जाएगा। तो मेरा ये मानना है कि हम पढ़ाई लिखाई पे पैसा लगा लेते हैं, मेरे को बीएससी करनी है, मम्मी पापा रेडी है, वही वाली बात ट्रेडिशनल वर्सेस नॉन ट्रेडिशनल है।
राइट। अगर आपको कंप्यूटर इंजीनियरिंग करनी है, मम्मी पापा से पैसा लगाएंगे। मैंने एमबीए किया, 5 लाख रुपए मेरे मम्मी पापा ने लगाए। मेरे को एमएलएम करनी है, वहां जाके कुछ सीख लेगा, पागल हो गया, मेंबर चेन बनाएगा। तो मैं कहना ये चाह रहा हूँ कि अगर हम अपने आप देखो, जो कुछ सही करा मैंने किया, जो कुछ गलत करा वो तूने किया। कोई जिम्मेदारी लेने के लिए तैयार नहीं है। ट्रांसफॉर्मेशन है जब आप जिम्मेदारी लेते हो, यू आर कॉज इन टू द मैटर। जो भी जीवन में हुआ है, जो भी जीवन में हो रहा है और जो भी जीवन में होगा, उसका जिम्मेदारी मैं लेता हूं। अगर ये लाइन जो मैंने बोली है, अगर आपने कोई भी दिन ऐसा बिताया हो, मुझे नहीं लगता 99.99% लोगों ने ऐसा दिन भी बिताया हो कभी जिंदगी में। और बिलीव मी, मैं पिछले 3 साल से ऐसे दिन अप्रोक्सीमेटली, ऑब्वियसली रोज तो मैं भी नहीं बिता पाता, बट यस 4 दिन में से 2 दिन मैं ऐसे बिताता हूं जब मैं किसी को ब्लेम ना करूं। वरना आप देखना, लोग हमेशा ही, मैं यहाँ पैदा हो गया, मैं ये करता हूँ, मैं क्या करता हूँ, मम्मी ने नहीं पढ़ाया, पापा ने नहीं पढ़ाया, स्कूल में नहीं गए, कॉलेज में नहीं गए, एक्स हो गया, वाई हो गया, जेड हो गया। तो बड़ा क्रिटिकल पार्ट है ट्रांसफॉर्मेशन होना लाइफ में। इट डजंट मैटर। ये लाइन हम कुछ खत्म करने जा रहे हैं सेशन को, 4 मिनट हमारे पास बचे हैं। पूर्णिमा, यू विल नॉट गेट वट यू वॉन्ट, यू विल गेट वट यू आर। आप जो चाहते हो वो आपको नहीं मिलेगा, आपको वो मिलेगा जो आप हो। आप क्या हो? आप 5 लाख रुपए कमाने चाहते हो, क्या 5 लाख रुपए कमाने लायक हो? चाहता तो आदमी पता नहीं क्या क्या है। मैं तो आज भी चाहता हूँ प्रियंका चोपड़ा से मिल लूं, क्या हो जाएगा उससे? चाहने से कुछ हो जाएगा क्या? है नहीं होगा। चाहना तो पता नहीं क्या क्या चाह सकता है आदमी। मैं इंडिया का प्रधानमंत्री बन जाऊं तो इट डजंट मैटर व्हाट यू वांट, व्हाट यू विल गेट व्हाट यू आर। आप क्या हो वो आपको मिलेगा। तो वर्क ऑन योरसेल्फ। अगर मैं अभी बोलूं 10,000 रुपए का एक प्रोग्राम करना, पैसे नहीं है सर। पैसे कितने कमाने? मेरे को 5 लाख रुपए कमाने हैं सर। है एक ट्रेनिंग है 500 रुपए। नहीं सर, कैसी बात, 500 रुपए नहीं ना, कैसे बात कर रहे हैं? अभी बताओ सर, ये यस प्रोग्राम हो रहा है, मेरे पास पैसे नहीं है सर, 300 350 रुपए चाहिए। क्या? मेरे को BMW चाहिए। मतलब व्हाट यू मीन बाय दैट? जो कोई 4 लाख रुपए कमा रहा है, पूर्णिमा जैसी लड़की, अगर उससे हाथ मिलाए ना तो 300 रुपए दे देने चाहिए। भैया आप मिल लिए, वही बहुत बड़ी बात है। मुझे कोई ऐसा मिला तो सही 25 साल की उम्र में जो 4 लाख रुपए कमाता है, 3 लाख रुपए कमाता है, हैरियर चलाता है, फैमिली चलाता है। सो मैं एंड में यही बोलूंगा आप लोगों को, वर्क ऑन योरसेल्फ। पैसा लगाओ अपने आप पे। इन्वेस्टमेंट सबसे बड़ी, ना शेयर मार्केट, ना क्रिप्टो करेंसी, ना फॉरेक्स, ना कुछ कोई, ना रियल एस्टेट। एक ही इन्वेस्टमेंट है, अपने आप पे इन्वेस्ट करो। अपने आप को कर लोगे ना, सारी चीजें अपने आप आ जाएंगी। मैं पिछले 3 साल से अपने ऊपर 4-5 लाख रुपए खर्च चुका हूं। मेरे को कोई जरूरत नहीं है दुनिया के हिसाब से। मुझे मालूम है गाड़ी जब तक चलानी है तब तक पेट्रोल डलवाना है। तो जब तक जीना है आप अपने आप पे काम करिए। एंड में मैं यही बोलना चाहूंगा कि आप सब लोग अपने आप पे काम करिए, अपने जीवन पे काम करिए। आप देखिए कि अपनी फैमिली को क्या आप लव और अफिनिटी में रख पाते हैं? क्या आप सही में पीस और सेटिस्फेक्शन है नहीं है? क्या आप सही में नेटवर्क मार्केटिंग में टीम मैनेजमेंट कर पाते हैं? या नेटवर्क मार्केटिंग में नहीं है, जॉब और बिजनेस में तो टीम मैनेजमेंट कर पाते हैं? क्या बाधाएं हैं? जब आप पैदा हुए थे तो कैसे थे, आज कैसे हैं, 4 साल के कैसे थे, 8 साल के कैसे थे? आप ये देख ही नहीं पाते एक बारी कभी भी कि मेरे को अपने आप पे काम करना है। नहीं, हमेशा ब्लेम करने में लगे हैं सारे लोग। यार पैसे कमा लिया तो तेरी, मैंने कमा लिया, मैंने काम किया था, और नहीं कमाया तो साले तूने फंसवा दिया ना मेरे को MLM करा के। मैं तो दिस इज, मैं सिर्फ यही बोलूंगा कि आप रिस्पॉन्सिबल बनिए अपने जीवन के लिए और जिम्मेदारी लीजिए कि मेरे को करने का है जीवन में कुछ अपनी फैमिली के लिए। जो पूर्णिमा आपने किया, अभाव ही स्वभाव बदलता है, उस बारे में मैं जरूर कहूँगा। और आज बहुत अच्छा लग रहा है। पहले तो सर मैं मेरे जितने भी व्यूअर्स मुझे देख रहे हैं उनको थैंकफुल करना चाहूंगी कि आप, मुझे याद है 787% व्यू कर रहे थे और अभी भी हमारे साथ 754 लोग हमारे साथ कनेक्टेड हैं। मतलब मुझे लगता है कि जितना प्यार मुझे आप लोगों से मिला है ना, मतलब कहीं मिल नहीं सकता, कहीं भी नहीं मिल सकता। हमेशा हर जगह पे हर तरीके से आप लोगों ने वो चीज मुझे फील कराई है और बहुत अच्छा, आज अच्छा लगा कि आप लोग कंटिन्यू बेसिस पे रिस्पॉन्स कर रहे थे। एंड मैं, और अभी भी कर रहे हैं, और अभी भी कर रहे हैं और बोल भी रहे हैं कि मैम प्लीज मत जाओ। तो मुझे आप लोगों के सबके कमेंट्स दिख रहे हैं, बट यस जाना है। लेकिन मैं आपको बताऊं कि हमेशा ध्यान रखना
कि अपने ऊपर काम फाइनली पूर्णिमा, मेरी तरफ से टाइम हो गया, मेरी तरफ से दोनों हाथों से सलूट सब लोगों को। चलो, ऑल द बेस्ट, अच्छे से करो आप लोग, है ना, और अपने ड्रीम्स के ऊपर काम करो। थैंक यू सो मच एवरीवन। थैंक यू सो मच एवरीवन। बाय बाय एवरीवन। बाय।